करवा चौथ की कहानी और विधि। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं और अपने संतान के लिए करती है। इस व्रत को शिव, पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस पूजा के अंदर मिट्टी के करवे में जल भरकर उसको ठंडा किया जाता है। जल से भरा जाता है, जैसे बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चंवले की फली आदि डाली जाती है। और करवे के ऊपर शक्कर भर के कटोरी रखी जाती है, उसमें लाल ब्राउज का पीस रखा जाता है और बाद में चौथ का व्रत करके, कथा करके चंद्रोदय पे इसकी पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थे। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का व्रत किया। उस दिन उस लड़की के भाई हमेशा उसके साथ भोजन करते थे। उनको यह बहुत दुख हुआ कि हमारी बहन भूखी है। उन्होंने अपनी बहन को कहा कि आओ बहन, खाना खा लें। उन्होंने बोला, भैया आज आप खा लो, मेरे चौथ का व्रत है, मैं बाद में चांद को अर्घ दे के खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन बहुत भूखी है, इसलिए भाइयों ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे लें और खाना खा लें। बहन ने भाइयों से कहा कि ठीक है। वे भाभियों के पास गई और कहा, भाभी चांद दिख गया है। भाभी बोली, बाई जी आपका चांद दिखा है, हमारा चांद बाद में दिखेगा। बहन ने भाइयों के साथ खाना खा लिया। जैसे ही पहला कौर खाने लगी कि उसके कौर में बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि उसका पति बहुत बीमार है। माँ ने जैसे ही कपड़े निकाले, बक्सा खोला तो कभी तो सफ़ेद, कभी काला, कभी नीला कपड़ा निकल रहा था। माँ यह देखकर चिंता में पड़ गई और उन्होंने एक सिक्का अपनी बेटी को कहा, इसको अपने पल्ले से बांध ले और रास्ते में सबके धोख लगती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतों ने आशीष दिया, परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। जैसे ही वह ससुराल पहुंची तो पालनी में लेटी हुई जेठूती के जैसे ही पैर छुए तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 100 पुत्रों की माँ हो। वह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने सास से कहा कि इसे जलाए नहीं और मेरे पति के साथ मुझे कहीं भी एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पर रहूंगी और इनकी सेवा करूंगी। रोज सासू बचा कुचा खाना, ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजती और कहती, मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू उससे सुहाग मांगना। इस तरह बैसाख की चौथ आई। उसने कहा भादवे की चौथ आएगी। भादवे की चौथ आई। उन्होंने कहा बाद की दूसरी चौथ आएगी, कार्तिक की चौथ आएगी। तब वह बोली, नहीं, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला, मुझसे बड़ी तो वो है, वो अगर तुझे दे देंगी तो तुझे अमर सुहाग मिल जाएगा, नहीं तो फिर तेरे को कोई भी नहीं दे पाएगा। उसने जब कार्तिक के महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिए में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडला करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देना। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे
तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजिमना करेंगे। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने बोलने की आवाज़ सुनी। वह माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही थी। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जिम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। तो बहू बोली, ये सब मुझे चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छुए। तो सासू जी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए, नहीं तो 4 चौथ करनी चाहिए, नहीं तो 2 तो ज़रूर करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का अमर सुहाग दिया वैसे सबका देना। कहानी से कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। इस तरह चौथ माता की कहानी कहने के बाद कार्तिक की 1-2 कहानी कहनी चाहिए, वार की कहानी कहनी चाहिए, गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए, लपसी तपसी की कहानी कहनी चाहिए, और रात को चंद्रमा का औरक देखकर ही व्रत खोलना चाहिए। जय हो चौथ माता की जय।